हेलो क्लास सेकंड। तो बच्चों आज हमारा कंप्यूटर में है सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उसकी सारी हमने एक्सरसाइज भी कर ली थी। आई होप आप लोगों ने उस एक्सरसाइज को, जितना भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो आप साथ ही साथ उसको फेयरली नोट कर रहे होंगे और आप साथ ही साथ उनको लर्न भी करते जाइए। आज है हमारा सेकंड चैप्टर, मोर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर के और अधिक पार्ट्स और अधिक भाग। तो इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। चलिए रीड करते हैं। लिखा हुआ है, ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी एक कंप्यूटर विभिन्न भागों से बना होता है। ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर मेक ए कंप्यूटर वर्क। ये सभी भाग मिलकर कंप्यूटर का क्या करते हैं? कंप्यूटर का काम करते हैं। We have already studied about some parts in the previous class, यानी हमने पिछली कक्षा में कुछ पार्ट्स के बारे में इनका अध्ययन किया है। जैसे हमने इसके मेन पार्ट्स जो होते हैं, हमने क्लास फर्स्ट में उसके बारे में पढ़ा था। 4 पार्ट्स होते हैं, CPU, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये होते हैं। अब इसके अलावा और क्या क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। Let us study some more about them. आइए हम उनके बारे में कुछ और अध्ययन करें। तो आगे है एडिशनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के एडिशनल यानी कुछ अतिरिक्त पार्ट, भाग। पहला है प्रिंटर। ए प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट आवर वर्क ऑन पेपर, यानी एक प्रिंटर का उपयोग कागज पर हमारे काम को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आगे है द प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। कागज पर प्रिंट कॉपी को क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी कहा जाता है। द कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर, यानी आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रिंटर्स हैं ये कौन कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट, लेजर। ये क्या होता है? ये ज्यादातर इनका यूज किया जाता है। आगे दिया हुआ है हमारा यूपीएस। तो यूपीएस क्या है? यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, यानी यूपीएस अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई के लिए खड़ा होता है। यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, यानी बिजली बंद होने के बाद भी कुछ समय के लिए यूपीएस कैसा रहता है? यूपीएस ऑन रहता है, चालू रखता है किसको? कंप्यूटर को। आगे है इट आल्सो सेव्स द कंप्यूटर इन केस ऑफ हाई वोल्टेज और पावर प्रॉब्लम, यानी यह हाई वोल्टेज या बिजली की समस्या के मामले में भी कंप्यूटर को क्या करता है? बचाता है। आगे है स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। स्पीकर्स और हेडफोन। We use speakers and headphones to listen to different sound and music on a computer, यानी हम कंप्यूटर पर विभिन्न ध्वनियों और संगीत सुनने के लिए स्पीकर और हेडफोन का यूज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। दे आर कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स। वे सीपीयू बॉक्स से जुड़े होते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं। साउंड फ्रॉम द स्पीकर्स कैन बी हियर्ड बाई एवरीवन। स्पीकर से ध्वनि सभी के द्वारा क्या की जा सकती है? हियर्ड की जा सकती है, यानी सुनी जा सकती है। आगे साउंड्स फ्रॉम द हेडफोन्स कैन बी हियर्ड ओनली बाई द पर्सन वियरिंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, यानी क्या है इसमें? हेडफोन से आवाजें केवल उस व्यक्ति द्वारा सुनी जा सकती हैं जो उन्हें दूसरों को परेशान किए बिना पहने होता है। आगे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है?
ए माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस एंड डिफरेंट साउंड्स। यानी क्या है, माइक्रोफोन का उपयोग आवाज और विभिन्न ध्वनियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आगे हमारा जॉय स्टिक। तो जॉय स्टिक क्या है, वी यूज ए जॉय स्टिक टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। यानी हम कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए जॉय स्टिक का प्रयोग करते हैं। इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। यानी यह हमें स्क्रीन पर पॉइंटर की गति को क्या करता है, नियंत्रित करने के लिए हमारी इसको नियंत्रित करता है। अब है हमारा CD, DVD एंड पेन ड्राइव। CD, DVD एंड पेन ड्राइव। तो वी कैन यूज CD, DVD एंड पेन ड्राइव टू स्टोर द वर्क वी डू ऑन ए कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर पर जो काम करते हैं उसे स्टोर करने के लिए हम CD, DVD और पेन ड्राइव का यूज करते हैं। आगे है CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। ए CD इज राउंड इन शेप एंड इज यूज टू स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी एक CD आकार में कैसी होती है, आकार में गोल होती है और इसका उपयोग बहुत सारी जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इट कैन स्टोर टेक्स्ट, पिक्चर, सॉन्ग्स एंड वीडियोज। यानी इसमें टेक्स्ट, पिक्चर, सॉन्ग्स और वीडियो स्टोर किए जा सकते हैं CD में। आगे है DVD यानी डिजिटल वीडियो डिस्क। ए DVD इज ऑल्सो राउंड इन शेप। यानी एक DVD कैसी होती है, ये भी आकार में गोल होती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी हाई। इसकी स्टोर कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। वी कैन रिकॉर्ड कंप्लीट फिल्म ऑन ए DVD। हम DVD पर पूरी फाइलें रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे हमारा पेन ड्राइव। तो ए पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्लैश ड्राइव। यानी एक पेन ड्राइव को भी हम क्या कहते हैं, फ्लैश ड्राइव कहते हैं। इट इज वेरी कॉन्वीनियंट एंड इजीली पोर्टेबल। यानी यह बहुत ही सुविधाजनक और आसानी से क्या होती है, पोर्टेबल होती है। इट कैन स्टोर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। यानी यह अपनी क्षमता के आधार पर विभिन्न मात्रा में क्या करती है, डेटा को स्टोर कर सकती है। वी पुट द पेन ड्राइव inside the USB port which is inside the CPU box। यानी हमने USB पोर्ट के अंदर पेन ड्राइव रखा जाता है, यानी रखा होता है, जो CPU बॉक्स के क्या होता है, CPU बॉक्स के अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क। ए हार्ड डिस्क इज नॉर्मली फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। यानी एक हार्ड डिस्क सामान्यतः CPU बॉक्स के अंदर होता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन ए कंप्यूटर। यानी यह कंप्यूटर पर बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। लास्ट है हमारा स्कैनर यानी वी यूज ए स्कैनर टू पुट आवर पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। यानी हम अपने पिक्चर्स को कंप्यूटर में डालने के लिए क्या करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं, स्कैनर का उपयोग करते हैं। तो बच्चों आज हमने इसके एडिशनल पार्ट्स के बारे में जाना कि इसके और भी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिए
और पिछला जितना वर्क आपको करा दिया गया है उसको लर्न करिए। ओके।